हाय एवरीवन, आज जो है इम्यूनोग्लोबिन के क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके स्ट्रक्चर एंड टाइप वाइज। ओके, सो जो लाइट चेन होती है, द लाइट चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आर, जो लाइट चेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? तो अल्फा एंड बीटा, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज गामा एंड डेल्टा, ऑप्शन सी इज कप्पा एंड लैम्बडा, एंड ऑप्शन डी इज म्यू एंड एप्सिलॉन. So what was the right answer of your? Please let me know in the comment section. And if you know the answer and how you can identify that which step you have to be more prepared for your exam. So let's begin it. So what was your right answers please? ओके, जो लाइट चेन्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन्स की अल्फा एंड बीटा होती है, या गामा एंड डेल्टा, या कप्पा एंड लैम्बडा बोलते हैं, या फिर म्यू या एप्सिलॉन बोलते हैं. सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन सी, कप्पा एंड लैम्बडा बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. सो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को? तो मैंने आपके वीडियो बना दी है इम्यूनोग्लोबिन की, और इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड मैंने आपके जो इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है. एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं. मैं उसका जो लिंक है आपको बिलो इन दिस वीडियो दे दूँगी. और इसका आंसर बताइए. तो इम्यूनोग्लोबिन जो है, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा का? तो ऑप्शन ए इज़ IgA, ऑप्शन बी इज़ IgM, and option C is IgG, and option D is IgE. So what was the right answer? तो ऑप्शन जो C है, यानी कि IgG जो है आपके प्लेसेंटा को भी क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इन टर्म ऑफ मॉलिकुलर साइज, यानी कि सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर साइज में सबसे बड़ा कौन सा है इम्यूनोग्लोबिन साइज के अकॉर्डिंग? सो IgG है, IgA, IgE या फिर IgM. तो IgM तो सबसे ज़्यादा क्या है? लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है मॉलिकुलर इन साइज के अंदर. तो राइट आंसर होगा आपके IgM. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबिन इज सीक्रेटेड म्यूकोसल सरफेस. तो म्यूकोसल जो सरफेस है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सीक्रेट करता है? तो वो IgM करता है, या IgA करता है, या IgG, या फिर IgD. सो द राइट आंसर वाज IgA. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. द इम्यूनोग्लोबिन एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन. ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि एसोसिएट करता है एलर्जिक रिएक्शन से? उससे एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है. तो ऑप्शन जो ए, IgA, IgM, IgE और IgD. तो हमारे ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा IgE. आप एलर्जिक से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन AE ऐसा समथिंग थोड़ा कोड करके चलें, ठीक है. विच इम्यूनोग्लोबिन हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हाफ लाइफ रहती है उसकी, शॉर्टेस्ट टाइम रहता है उसके पास. तो ऑप्शन जो राइट रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, IgE जो है सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है इसकी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर जो है किस कौन से वाले इम्यूनोग्लोबिन की होती है? किसका लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है? तो IgM, IgG, IgA या फिर IgD. तो जो IgM है ये पेंटामेट्रिक होता है. कौन सा होता है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइमरिक इम्यूनोग्लोबिन जो है कहाँ मिलता है? सो ये आपके सीरम IgM में, या सिक्रेटरी IgA में, या सर्कुलेटिंग IgA में, या IgE के अंदर. तो ये आपके मिलता है सिक्रेटरी IgA के अंदर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ऑप्शन बी इज़ बाबूराव करेक्ट. अच्छा, विच इम्यूनोग्लोबिन इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन सीरम. सबसे ज़्यादा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सा आपको मिलेगा सीरम के अंदर? तो ये हमारे IgG, यानी 70 to 80%. ओके, IgD जो है हमारे जो IgD है, IgD इज़ प्राइमरली फाउंड ऑन मेमोरी T सेल्स के ऊपर पाई जाती है, या नेव B सेल्स के ऊपर, या प्लाज्मा सेल्स के ऊपर पाई जाती है, या डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर. तो राइट आंसर बताइए जल्दी से फटाफट से. तो व्हाट वाज योर राइट आंसर? सो IgD जो है आपके पाई जाती है किसके ऊपर? नेव B सेल्स के ऊपर. किसके ऊपर? B सेल्स के ऊपर. ओके, अब जो है हम देखने वाले हैं कि उनके फंक्शंस के आधार पर कैसे क्या आपके बांट रखा है. तो ओके,
विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि फर्स्टली ही आपके इन्वॉल्व हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स के अंदर, ठीक है। तो ये IgE है या IgG, IgA, IgM। सो द राइट आंसर इज IgG। IgG जो है इन्वॉल्व हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स के अंदर, जहर जो फैलता है उसको उदासीन कर देता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। फर्स्ट एंटीबॉडी ऐसी कौन सी है जो कि प्रोड्यूस होती है, प्राइमरी इम्यून सिस्टम अपना पहला पैदा कर देती है, तो ये हमारे है IgM। जैसे ही इंजेक्शन इंजरी होगी, पहला इन्फेक्शन जैसे ही आपके, तो IgM जो है सबसे पहले आपके रिएक्ट करती है, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि अपना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ IgE। IgE का जो प्राइमरी जो फंक्शन है, पहला है ना, प्राथमिकता जो कार्य है वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करना, ऑप्सोनाइजेशन करना, डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन या वायरस न्यूट्रलाइजेशन। मैंने हमको बताया है ये प्राइमरी फंक्शन क्या होता है IgE का, ठीक है। तो ये आपके करता है क्या, डिफेंस करता है किसको, अगेंस्ट जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है उनसे, IgE। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्रेटरी कंपोनेंट इन सिक्रेटरी IgA। IgA जो है किस तरह आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इसका सिक्रेटरी जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेट द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे मोस्ट एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से जो है एफिशिएंटली काम करता है, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो एक्टिवेट हो जाता है द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा जो अच्छा जो वे रहता है वो कौन सा रहता है आपके IgM, कौन सा, IgM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच B सेल्स स्विच द क्लास ऑफ एंटीबॉडी दे प्रोड्यूस कॉल्ड, यानी कि जो बीटा सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है, स्विच कर देती है अपनी क्लास को, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। सो ये एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस करती है, तो इसको सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन बोलते हैं, या आइसोटाइप स्विचिंग बोलते हैं, या क्लोनल डिलीटेशन बोलते हैं, या एफिनिटी मैचराइजेशन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटाइप स्विचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटाइप स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन अकर, ये सोमेटिक जो हाइपर म्यूटेशन जो है वो कहाँ होती है, हैवी चेन कांस्टेंट रीजन्स के अंदर, लाइट चेन वेरिएबल रीजन के अंदर, या हैवी चेन वेरिएबल रीजन, या बोथ B and C। तो हैवी आपके जो है हैवी चेन और लाइट चेन वेरिएबल रीजन दोनों के अंदर आपके ये देखने को मिलती है। जो आपके FC रीजन है, व्हाट इज़ दैट, FC जो रीजन है एंटीबॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, एंटीजन बाइंड करने के लिए, या इफेक्टर के रूप में काम करता है अच्छे से काम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए, या सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, या डाइवर्सिटी जनरेशन के लिए। तो ये आपके काम करता है इफेक्टर फंक्शन लाइक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए काम करता है ये। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडी जो है आपकी कौन सी वाली, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बाय, एंटीबॉडीज़ जो है किस तरह से आपके जनरेट होते हैं एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, तो ये VDJ रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, RNA स्प्लाइसिंग के द्वारा, या कॉलोनल एक्सपेंशन के द्वारा, या ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा। तो ये आपके VDJ रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आपके जो है ये जनरेट की जाती है, कौन, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। विच टाइप ऑफ